वीडियो के साथ सुने सपनों की परी। एक गरीब माँ के दो बेटे चुन्नू और मुन्नू थे। मुन्नू की आयु 12 वर्ष थी और चुन्नू की आयु मात्र 2 वर्ष थी। वैसे तो चुन्नू हमेशा अपनी माँ के पास रहता था और मुन्नू को कभी उसे खिलाने या उसे अपने पास रखने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ को कुछ घंटों के लिए अपने पिताजी के साथ अस्पताल जाना था, इसलिए वहाँ चुन्नू को मुन्नू के पास छोड़ गई। साथ ही ये कहकर गई चुन्नू की हर तरह से देखभाल करना, क्योंकि चुन्नू अभी छोटा है, यहाँ कहीं खो ना जाए। इतना कहकर मुन्नू की माँ चली गई। मुन्नू बड़ा खिलाड़ी लड़का था। माँ के बाहर जाने के बाद चुन्नू को कमरे में पड़े एक सोफे पर लिटा दिया और वहाँ घर के बाहर आंगन में अपनी पतंग को बनाने लगा। चुन्नू ने दूध पी रखा था, इसलिए वहाँ रोया नहीं और वहाँ साफ सुथरे कपड़े भी पहने हुए था और कमरे में रखी वस्तुओं के साथ खेल रहा था। वहाँ बहुत ही खुश था। खेलते खेलते वहाँ जूतों के पास जा पहुँचा। एक चमकती हुई एड़ी की चप्पल देखकर उसका मन मोहित हुआ और चुन्नू उस चमकती हुई चप्पल पर बैठ गया। वहाँ खुश होकर यहाँ सोच रहा था कि शायद ये चप्पल उड़ती होती, इस चप्पल पर बैठकर आकाश की सैर करता। चुन्नू को उस चप्पल पर बैठे मात्र 2 या 3 मिनट हुए ही थे। सचमुच में वहाँ चप्पल हिलने लगी। चुन्नू को ऐसा लगा कि उसकी माँ उसे झूला झुला रही हो। चप्पल के रुकने के बाद एक जोर की आवाज आई और एक परी चुन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। परी चुन्नू के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ कहने लगी। इस दुनिया में सब बच्चे परियों के वेश में आते हैं, इसलिए छोटे होने पर भी परियां बच्चों की बातें समझती हैं। चुन्नू ने कहा, परी कहाँ रहती हैं? परी ने जवाब दिया, मैं सपन लोक की परी हूँ। क्यों चुन्नू बेटा, तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? चुन्नू ने अपनी भाषा में परी को उत्तर दिया, अच्छी है, किंतु एक बात है परी रानी, यहाँ के रहने वाले व्यक्ति परियों के देश के समान नहीं जाने जाते हैं। परी ने कहा, चुन्नू बाबू आओ, तुम्हें परी लोक घुमा लाऊं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो सपन लोक से भी बहुत अधिक सुंदर हैं। चुन्नू ने जवाब दिया, परी रानी मैं भी तुम्हारे साथ इन जगह को देख लूंगा। अपनी माँ की याद करते हुए चुन्नू ने कहा, पर परी रानी कितनी देर लगेगी? हम तुम्हें 1 घंटे में ही पूरी दुनिया की सैर करा दूंगी। चुन्नू ने कहा, चलो चले। मुन्नू ने परी के आने की जो आवाज सुनी, वहाँ अपना खेल छोड़कर तुरंत घर के अंदर आ गया। चुन्नू और परी की बातें सुनकर उसे एक आश्चर्य सा हो गया। परी ने मुन्नू को देखकर कहा, मैं तुम्हारे भाई को थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। मुन्नू ने कहा, क्या थोड़ी देर में पूरी दुनिया की सैर हो जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुन्नू बेटा। परी ने उस चप्पल पर अपना हाथ फिराया। वहाँ चप्पल एक जादू की बन गई। फिर वहाँ जादू की चप्पल जिस गति से चाहूं उसी गति से कहीं भी जा सकती है। अब मुन्नू ने परी रानी से कहा, हे सपन लोक की परी, मुझे भी साथ लेकर चलो। परी ने कहा, मुन्नू तुम नहीं जा सकते हो। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के ऊपर हमारा जादू नहीं चलेगा। पर तुम चिंता मत करो मुन्नू, मैं तुम्हें एक दूरबीन देती हूँ जिससे तुम अपने छोटे भाई चुन्नू की सैर को देख सकते हो। अब मुन्नू को परी ने दी दूरबीन को स्वीकार कर लिया। मुन्नू, इस दूरबीन से घर बैठे बैठे सारी दुनिया दिखाई देगी। इस दूरबीन के कारण तुम भी पूरी दुनिया की सैर को देख सकते हो। मुन्नू ने परी रानी से उस दूरबीन को ले लिया। मुन्नू बोला, मैं इस दूरबीन को किसी को नहीं दिखाऊंगा। चुन्नू अभी तक उसी सैंडल पर बैठा था। परी ने चुन्नू को अपनी गोद में उठा लिया और मुन्नू देखता ही रहा। दोनों लोग उड़ते हुए गायब हो गए। मुन्नू को आश्चर्य हो गया। फिर उसने अपनी जादुई दूरबीन से देखा कि चुन्नू परी रानी की गोद में बैठा है और उसकी जादुई चप्पल तेज हवा के साथ उड़ती जा रही है। मुन्नू ने देखा दोनों एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर बच्चे ही नहीं, उनके साथ बड़े आदमी अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। उन लोगों की चाल ढाल देखकर मुन्नू समझ गया, ये सभी लोग चीन के रहने वाले हैं। मुन्नू उन लोगों की बोली गाने सुनकर सिर्फ हंस रहा था। कुछ देर ही बाद वहाँ का दृश्य बदल गया। अब मुन्नू ने देखा परी और चुन्नू एक जंगल में पहुँचे।
जहां पर हजारों कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में डाले इधर उधर कूद रहे हैं। मुन्नू समझ गया कि ये ऑस्ट्रेलिया का जंगल है। मुन्नू ने कंगारू के चित्र अपनी भूगोल की किताब में देखे थे। कुछ ही देर बाद फिर से दृश्य बदला। मुन्नू ने अपनी दूरबीन से देखा कि चुन्नू और परी बर्फ से लदे पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। भयंकर ठंड पड़ रही थी। मुन्नू समझ गया कि ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की कहानी उसने अपनी भूगोल की किताब में पढ़ी थी। तभी मुन्नू ने देखा कि बर्फ से पहाड़ फिसले जा रहे हैं। मुन्नू समझ गया ये ग्लेशियर थे। फिसलते ग्लेशियर को देखकर चुन्नू डर गया और जोर जोर से रोने लगा। परी रानी अब चुन्नू को चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन चुन्नू चुप हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मुन्नू ने अपनी दूरबीन से देखा, कोई सा भी दृश्य नहीं दिखा। अब मुन्नू को बहुत दुख हुआ। फिर मुन्नू कुछ देर तक सोचता रहा कि अचानक परी रानी चुन्नू को घर वापस ले आई। चुन्नू अपनी नींद से जागा और आंखों को मलता हुआ उठ गया। उठते ही वहां जोर जोर से रोने लगा। मुन्नू घर के अंदर गया और अपने छोटे भाई को चुप कराने लगा। मुन्नू ने अपने मन में कहा, ये तो सपन लोक की नींद थी। फिर मुन्नू ने अपने छोटे भाई चुन्नू को अपनी गोद में उठा लिया और दोनों घर के आंगन में खेलने लगे। कहानी का समय समाप्त हुआ। भाई, आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।